प्रिय दर्शकों, स्टार बोन एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं टीसी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम अष्टम द्वादश थ्योरी के विषय में बात करेंगे। अष्टम द्वादश थ्योरी क्या है? मतलब यानी कि अष्टम से द्वादश यानी कि जो 8वां स्थान है वो हमारा आयु का होता है, और पहला स्थान जो हमारा शरीर स्वयं का होता है, और 12वां स्थान हमारा जो है होता है व्यय का। यानी कि जब यदि हमें अपनी आयु का व्यय देखना हो तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें अष्टम से द्वादश जो है देखना होगा। इसी को हम अष्टम द्वादश थ्योरी कहते हैं। जैसे मान लो लगन से 8वां स्थान हमारी आयु का है, और 8वें स्थान से यदि अगर हम 12वां गिनते हैं तो वो सप्तम भाव आता है। जो सप्तम भाव है वो 8वें का 12वां है, और वो जो है आयु का ह्रास करता है, व्यय करता है। इसके कारण से उसको जो है मारक भाव माना गया है। और ये एक सिद्धांत है कि किसी भी भाव से कोई भी किसी भी भाव से 12वां भाव उसका जो है वो मारक है, यानी उसका जो है व्यय करता है वो। तो यही जो है सिद्धांत, यदि अगर हमें आयु देखनी है तो हम अष्टम से देखते हैं, और अष्टम से जो ना द्वादश की स्थिति हम देखेंगे। यदि मान लो हमें बारीकी से देखना है तो एक पराशर जी ने एक सिद्धांत दिया है भावात भावम का। उसके अनुसार यदि जिस भाव को हम देख रहे हैं उसकी और भी अधिक स्टडी देखने के लिए हमें उतने भाव को हमें देखना है, जिससे कि उससे पूरी बारीकी निकल जाती है। यदि मान लो जन्म कुंडली के अंदर जैसे हमें संतान के विषय में देखना है तो संतान के विषय में हमें पंचम भाव देखना है, और यदि पंचम भाव संतान की डीप जो है स्टडी करनी है तो हमें पंचम से पंचम यानी नवम को देखना होगा। तो उसके आधार पर हमें बिल्कुल बारीकी मिल जाती है। इसी तरह से हमें अपनी आयु का अगर बारीकी से स्टडी करनी है तो हमें अष्टम से अष्टम हमें देखना होगा। यानी कि हमारा जो अष्टम भाव है, अष्टम से अष्टम जो तृतीय भाव पड़ता है, तो तृतीय भाव भी हमारी आयु का भाव हुआ। अब तृतीय भाव हुआ तो अब हमें उसके बारे में देखना है कि उसकी स्थिति जो है क्या है, उससे द्वादश क्या पड़ता है। यानी तीसरे स्थान से यदि अगर हम गिनते हैं तो उसका 12वां स्थान जो है दूसरा स्थान आता है। इस तरह से दूसरा स्थान जो है ये भी हमारी आयु का मारक भाव हुआ, यानी द्वादश हुआ। अष्टम से अष्टम, अष्टम से द्वादश पड़ा ये दूसरा भाव, तो जो कि जो है हमारी आयु का ह्रास करता है। यहाँ दूसरा स्थान तीसरे का ह्रास करता है आयु का। इधर जो है अष्टम से सप्तम जो भाव है वो उसका जो ह्रास करता है। तो ये जो सिद्धांत जो है बिल्कुल पूरी तरह सही सिद्ध होता है, और इससे पूरी बारीकी निकलती है। तो इसी वजह से जो है दूसरे भाव को और सप्तम भाव को जो है मारक भाव कहा गया है। जब इनकी दशा अंतर्दशा अगर आती है, यदि मान लो ये लग्नेश के अगर शत्रु होते हैं तो उस स्थिति के अंदर जो है ये मृत्यु तक देते हैं। यदि मान लो लगन का दूसरा या सप्तम भाव का स्वामी यदि लगन का मित्र है तो ऐसी स्थिति में ये इतना प्रबल मारक ज़्यादा नहीं होता है। वैसे 4 लगन के अंदर जो मिथुन, कन्या, धनु और मीन लगन है, इनके अंदर जो है बुध और गुरु जो है सप्तम भाव और लग्नेश के वो बनते हैं, जो कि ये आपस में पूरक हैं। इनके बिना जो है नहीं, जो है बुद्धि के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान के बिना बुद्धि नहीं हो सकती। ये इनके पूरक हैं, इसलिए इनकी स्थिति के अंदर इन स्थिति में ये मारक नहीं होते हैं। तो अष्टम द्वादश का यही है कि 8वें से 12वां
और 8वें से 8वां, 8वें से 12वां, ये अष्टम द्वादश थ्योरी है। यदि अगर हम किसी भी भाव को हमें देखना है यानी उसका फल करना है, तो यदि अगर हम इसका ध्यान रखें कि अष्टम द्वादश का ध्यान रखें तो पूरी बारीकी जो है फल में आती है और इस सिद्धांत से जो है फल अच्छा जो है मिलता है। तो अष्टम द्वादश थ्योरी के विषय में मैंने बताया। आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।